नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। इस बार कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। अभी पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े आए हैं उससे पूरा देश परेशान है। वो आंकड़े 2 लाख क्रॉस कर गए हैं। नतीजा ये हुआ है कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। मरने वाले 1038 हैं। दिल्ली की यदि बात करें तो दिल्ली में जो है 17,000 के पार लोग संक्रमित हुए हैं और 104 लोग पिछले 24 घंटे में मरे हैं। यानी कि कब्रिस्तान और शमशान घाट पे वेटिंग है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है आम आदमी के लिए कि आखिरकार किसी कोरोना संक्रमित के पास कितनी देर तक ठहरने पे ये हो रहा है। तो आपको बता दें कि जो नया वेरिएंट है जिसे ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका से आया हुआ माना जा रहा है, ये बहुत ही घातक है और फैलने में पहले वाले से ये लगभग 10 गुना तेज़ी से फैल रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं KGMU के हैं या BL कपूर सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं संजीव नैयर, उनके हिसाब से पहले जहां 10 मिनट लगता था एक कोरोना संक्रमित दूसरे में ट्रांसफ़र करने में ले रहा था, वहीं अब सिर्फ 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट लग रहा है। मान लीजिए कि 12x10 के कमरे में 10 लोग रह रहे हैं या 10 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, तो पहले जो संक्रमित था वो 1 से 2 लोगों को दे रहा था, अधिक से अधिक 3 लोगों को दे रहा था। लेकिन अब जो चांसेज है कि वो 10 के 10 को ट्रांसफ़र कर रहा है, क्योंकि इसे ट्रांसफ़र होने के लिए सिर्फ 60 सेकंड चाहिए। अब किसको ज़्यादा खतरा है? तो उन लोगों को खतरा है जैसे कि आप मास्क लगाए हुए हैं और सामने वाला मास्क नहीं लगाया हुआ है जो कोरोना संक्रमित है, तो आप प्रोटेक्टेड तो हैं लेकिन उतना प्रोटेक्टेड नहीं है जितना कि दोनों मास्क लगाए हों। यदि दोनों मास्क लगाए होते तो ज़्यादा प्रोटेक्टेड थे। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि कोरोना इस बार वाले में खासियत यही है कि 60 सेकंड चाहिए, यानी कि 1 मिनट चाहिए इसे दूसरे को संक्रमित करने के लिए। अब चूंकि नया वेरिएंट है तो इसके लक्षण भी बदले हैं। पहली बार जब आया था पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगा था और लगभग 1 साल 10 महीने 11 महीने जो इसका ज़्यादा असर रहा, तो उसमें क्या थे इसके लक्षण? सर्दी, जुकाम, बुखार, ये इसके लक्षण आ रहे थे। सांस लेने में तकलीफ। अब की बार क्या लक्षण आ रहे हैं? अब की बार इसके अलावा बढ़ गए हैं। क्या हो रहा है? तो सांस लेने और ऑक्सीजन की कमी तो है ही, लेकिन उल्टी, दस्त, रेसेज, ये सब शुरू हो गया है। और क्या हुआ है? तो कई मरीजों में ये भी शिकायत मिली है कि उन्हें आँख में रेसेज हो जा रहे हैं, आंखें लाल हो जा रही हैं और कान से सुनाई कम पड़ रहा है। तो अब की बार जो कोरोना प्रकट हुआ है वो नए लक्षण लेकर के और तेज़ी से फैलने वाला लक्षण लेकर के ये आया है। और यही वजह है कि हमारी वैक्सीन का इस पर कितना असर हो रहा है या कितना असर होगा, इस पर भी स्टडी बाकी है। लेकिन अब इससे बचाव के लिए क्या करें? एक बात तो क्लियर हो गई कि 60 सेकंड तक यदि टच में आए तो ये ट्रांसफ़र कर दे रहा है। बचाव के लिए सिर्फ और सिर्फ वही 3 एहतियात, यानी कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और बार बार हाथ धोना। इससे आप काफ़ी हद तक 60 से 70% तक प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। और यदि वैक्सीनेशन आपने कराया है, यदि आपने टीका लगवाया है, तो वो टीका भी आपकी मदद करता है, क्योंकि उससे जो एंटीबॉडी डेवलप होती है वो लड़ने की या प्रतिरोधक क्षमता आपकी बॉडी की बढ़ा देती है। लिहाजा वो आपके ऊपर उतना अटैक नहीं कर पाता है। अब आप नेक्स्ट सवाल ये है कि कितने दिनों तक इसका असर रहेगा? तो लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये चला जा रहा है, यदि आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता ठीक ठाक है तो ये है कोरोना, नए वाले कोरोना के लक्षण। और 60 सेकेंड उसको चाहिए, इसीलिए हमें और आपको ज़्यादा सावधान रहना है। और इसीलिए देश के कोने कोने से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, छत्तीसगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, कहीं का भी उठा करके देख लीजिए कि संख्या कितनी तेज़ी से बढ़ी है। कहाँ उत्तर प्रदेश में 1000, 2000, 3000 केसेज आते थे, अब जो है 18,000, 20,000, 22,000, 25,000 ऐसे केसेज जा रहे हैं। ऐसे ही बिहार में हो रहा है। मतलब कोई राज्य छूता नहीं रह गया। हाँ, बस इतना ही फर्क है कि किसी राज्य में ज़्यादा असर है, किसी राज्य में थोड़ा कम है, इससे ज़्यादा नहीं। और जब लोग आएंगे जाएंगे एक दूसरी जगह तो ये फैलेगा ही फैलेगा। तो यही एहतियात है। इसीलिए महाराष्ट्र में
ब्रेक चेन के नाम से अभियान शुरू किया गया है, यानी कि वो लॉकडाउन ही है और देश के लिए भी ये बातें होने लगी है कि लॉकडाउन लग सकता है क्या। अब एक सवाल लोग पूछते हैं कि हरिद्वार में जो कुंभ चल रहा है, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव चल रहा है, वहाँ से भी कोरोना ट्रांसफ़र हो रहा है। ये राजनेता और ये जो कुंभ वाले लोग हैं, माने या ना माने, वहाँ से भी कोरोना ट्रांसफ़र हो रहा है। और आज नहीं कल जैसे ये चुनाव संपन्न होगा उसके बाद आंकड़े आने लगेंगे कि चुनाव ने क्या करा दिया पश्चिम बंगाल में। इस पे हमारी नज़र है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।